तो कहते हैं आतंकवाद कोई धर्म ही नहीं होता है, आतंकवाद तो कहीं भी होता है, उनका खाली मजहब होता है। उनको सिखाया जाता है कि आप एक मरेंगे 100 को मारेंगे, आपको जन्नत में हूर मिलेगी, हूर मिलेंगी। हूर क्या है? उनको वहाँ पे लेडीज मिलेंगी जन्नत में। कोई देखा है जाके ऊपर? वहाँ उनको उर्सी रोतेला मिलेगी, उनको वहाँ करीना कपूर मिलेंगी। कौन मिलेगी वहाँ पे? अरे भाई आप एक इंसान हो, इंसानियत का दुश्मन मत बनो। बार बार उमर नाम क्यों आता है? बार बार शाहीन ही क्यों आता है? राधे श्याम क्यों नहीं आता है? कहीं भी आतंकी हमले होते हैं या मतलब बम वगैरह फूटते हैं तो एक ही का नाम आता है, ठीक है, अब्दुल। ऑपरेशन सिंदूर अब जो हुआ था, अब पेंडिंग में चल रहा है दूसरा भी जल्दी होगा, कमिंग सून। पाकिस्तान का इलाज जल्दी होगा। कोई भी आप अगर बड़े हो घर में तो आप अपने घर का नुकसान चाहोगे? सरकार को तो बदनाम करने की साजिश है ये। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, ये जो लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, इसके बाद तमाम सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। जो आपने देखा कि जो 5 डॉक्टर्स हैं वो सामने आए, 2-3 तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, और बाकी की बात करें, एक महिला जो है वो लखनऊ से शाहीन पकड़ी गई, डॉक्टर शाहीन। और तमाम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम लोग बात करते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ही हो गए तो लोगों का विश्वास है कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर से भी उठता हुआ नजर आ रहा है। कह रहे भगवान के रूप में हम डॉक्टर को देखते हैं, इस तरीके से जान लेने वाला डॉक्टर बन जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। और एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार जो सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने हमला करवाया, सरकार ने हमला करवाया क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, तमाम सारी चीज़ें, ये जो एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, ये जो एक नफरत की भावना है लोगों के मन में भरने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या अपना मत है, ये क्या सोच विचार रखते हैं इस चीज़ को लेकर। ये जो ब्लास्ट हुआ तमाम सारी जगहों पे और भी प्लानिंग थी, इतना आरडीएक्स पकड़ लिया गया, 3000 किलो जो आरडीएक्स पकड़ा गया हमारी सुरक्षा कर्मियों द्वारा, ये इसकी तो सराहना की नहीं किसी ने। लेकिन जो ये ब्लास्ट हो गया ये दुखदाई है, सभी को पता है कि जो हुआ इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक भी थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पास ही में एक मस्जिद है, उसमें 3.5 घंटे जो गाड़ी खड़ी रही निकलती है, फिर थोड़ी देर बाद जो 6:52 पे लगभग ब्लास्ट यहाँ पे हो जाता है। तो तमाम सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगी सर। उमेश चंदू में। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ आपने सुनी होगी कि पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं तो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, और अभी जो डॉक्टर इतने संलिप्त पाए गए, कुछ जम्मू कश्मीर के हैं, कुछ एक महिला है जो लखनऊ की है, तो इस पे आपका सोच विचार क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रतिक्रिया चल रही है, लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं कि नहीं आप धर्म को टारगेट करते हैं, जब भी आतंकवादी हमला होता है ये आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। आप क्या सोच विचार? नहीं, धर्म को टारगेट क्यों ना करें? हम तो कहते हैं आतंकवाद कोई धर्म ही नहीं होता है, आतंकवाद तो कहीं भी होता है, उनका खाली मजहब होता है। उनको सिखाया जाता है कि आप एक मरेंगे 100 को मारेंगे, आपको जन्नत में हूर मिलेगी, हूर मिलेंगी। हूर क्या है? उनको वहाँ पे लेडीज मिलेंगी जन्नत में। कोई देखा है जाके ऊपर? वहाँ उनको उर्सी रोतेला मिलेगी, उनको वहाँ करीना कपूर मिलेंगी। कौन मिलेगी वहाँ पे? अरे भाई आप एक इंसान हो, इंसानियत का दुश्मन मत बनो। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि इनके अंदर 2 ही चीज है, अगर इनका एजुकेटेड कम है, अनपढ़ है, तो जनसंख्या में वृद्धि है। अल्लाह की देन है, उनकी देन है। मेरे 2 बच्चे हैं, हमारे एक दोस्त उनके 8 बच्चे हैं, 5 बेटी 3 बेटा। उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा, लेकिन कहेंगे अल्लाह की देन है। मैं कहता हूँ भगवान ने दिया 2 दिया, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1। और अगर ये पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तब ये बम विस्फोट करेंगे। तो सरकार इनके ऊपर जो लगाम लगाने जा रही है, चाहे लखनऊ से पकड़े गए या जम्मू कश्मीर में ये जो तलाश जारी है ना, या एनआईए ने जो भी कर रहा है, इस पे बहुत सख्त कानून बनाएगा और इनको पाताल से निकाल के इनको ऐसी सजा देगा कि ये दोबारा ऐसा सोच भी नहीं सकते कि भारत देश के ऊपर उंगली उठाएं। ये अच्छा, लखनऊ में जो डॉक्टर शाहीन जो महिला पाई गई है, इनकी चीज़ें खंगाली गई तो पता चला कि काफ़ी दिनों से जो लश्कर तैयबा है उसके संपर्क में थी, और इस तरीके का एक हापुड़ में भी ज़मीन खरीद ली थी कि कोई संस्था बनाने वाली थी जिसमें तमाम जो लड़कियां होती, जो महिलाएं होती, उनको आतंकवादियों की ट्रेनिंग देने वाली थी। ये तमाम सारी चीज़ें मीडिया पे और न्यूज़पेपर पे आ रही है। ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैंने देखा। तो ये सारी चीज़ें आ रही, तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्या कहना चाहिए? 10% सच्चाई है। एक ही प्रश्न आता है बार बार कि बार बार उमर नाम क्यों आता है, बार बार शाहीन ही क्यों आता है, राधे श्याम क्यों नहीं आता है, हिंदू किसी का नाम क्यों नहीं आता है? मैं किसी मुसलमान के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरी किसी मुसलमान दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है, हम तो भाई भाई रह रहे हैं। लेकिन हर बार इन्हीं का नाम क्यों आता है? चाहे पुलवामा हमला हुआ, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, इन्हीं का नाम आता है। अब इनका मेन मकसद था मैडम जी, बागेश्वर धाम जो 3.5 लाख 4 लाख की पदयात्रा निकली हुई ना, इनका मेन मकसद वहाँ था, क्योंकि वहाँ पे एकदम चकाचौंध
वहाँ पे अच्छी तरह से व्यवस्था है, वहाँ से विफल हो गए, पगला गया। उमर जो डॉक्टर था पगला गया। सुनारी मस्जिद के सामने पार्किंग है, जब शांतिवन हम जाते हैं लेफ्ट हाथ में, वहाँ पार्किंग है, वहाँ 3 घंटे गाड़ी खड़ी थी। ये भी एक जांच के विषय है, वहाँ जो पार्किंग वाला था उसको क्यों शक नहीं हुआ? अगर हम 10 मिनट बाइक वहाँ खड़ी कर दें, अभी मेरे साथ चलिए, अगर 1 मिनट बाइक रोके तुरंत सीआरपीएफ आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। क्या उनके जीजा थे? जांच का विषय पुलिस वाले पे भी है। मैं पुलिस वाले को नहीं कहता बहुत शरीफ है या बहुत अच्छे हैं, पुलिस वाले भी कम नहीं है। पुलिस वाले किसको रोकेंगे? हेलमेट नहीं है, पकड़ो इसको। पोल्यूशन नहीं है, 1000 रुपये लाओ। अरे उसका सोल्यूशन है, हेलमेट नहीं था, 500 रुपये हेलमेट दे दो ना, चलन 10,000 का चलान, जैसा उनका बाप भरेगा। गाड़ी हमने देखो ना बॉर्डर कैसे पार हुआ, देखो बॉर्डर भी पार कैसे हुआ, उसकी भी तो उसका भी कुछ होना। बॉर्डर किस चीज का बॉर्डर है? बॉर्डर से कहाँ थे? अपने देश के फरीदाबाद से जब आए हैं तो बॉर्डर, फरीदाबाद का बॉर्डर भी तो है दिल्ली आने के लिए, तो वो कैसे पार हुआ? उसमें भी पुलिस वालों का भी विषय बनता है जांच का। उन्होंने कुछ क्या लगता है, कोई साजिश लगती है काफी टाइम की? तो लगी रही है। साजिश तो 2024 से की जा रही है, साजिश तो 2024 से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर अब जो हुआ था, अब पेंडिंग में चल रहा है दूसरा भी जल्दी होगा, कमिंग सून। पाकिस्तान का इलाज जल्दी होगा। अच्छा, आप जैसे युवा है जो सोशल मीडिया पे जो लाल किले की वीडियोस वायरल हो रही हैं, इसमें कमेंट कर रहे हैं कि ये इलेक्शन के चक्कर में सरकार ने करवाया है। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार की नाकामयाबी है, इलेक्शन आने वाले थे इसलिए सरकार ने जीतने के लिए सब किया है। तो आप युवा होने के नाते क्या सोच रहे हैं? नहीं, सरकार का इसमें क्या रोल है? सरकार कोई भी, आप अगर बड़े हो घर में तो आप अपने घर का नुकसान चाहोगे? कोई भी नहीं चाहेगा। तो सरकार को तो बदनाम करने की साजिश है ये। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स आए इस तरीके से, जो डॉक्टर्स हैं, आप लोग खुद युवा हैं, पढ़ लिख रहे होंगे, कई बार आपने सुना होगा कि जो लोग नहीं पढ़े होते हैं वही ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। अब देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर जो इतने एक्सपीरियंस वाले हैं, मतलब इनको 10-10 साल हो गए, कोई पहले जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल में काम कर चुका है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई फरीदाबाद में कर रहा था, कोई लखनऊ में, तो ये एक्सपीरियंस वाले लोग इस तरीके से कर रहे हैं। कभी सोचा था कि ऐसा भी सुनने को मिलेगा? अब ये तो बड़ा दुख का विषय है, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था हमने लोगों ने कि पढ़े लिखे लोग भी करेंगे। चलो गवार का तो नहीं पता, लेकिन पढ़े लिखो कर रहे हैं तो बड़ा विषय है, इसका जांच होनी चाहिए। पढ़े नहीं है, ये हमारे देश के ही नहीं है, जो डॉक्टर है हमारे देश के ही नहीं है, ये बाहर से आए हैं, कहीं से बाहर से आए हैं। अगर हिंदुस्तान में रहते तो इतने सारे बम इनके पास कहाँ से आते? बात ये भी तो बनता है। काफी सालों से प्लानिंग चल रही थी, बनाए थे 2024 से प्लानिंग चल रही थी इनकी। अब पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे करके, एक पकड़ने जाने के बाद सारे पकड़े जा रहे हैं अब धीरे धीरे। अभी 7 का नाम आया, 7 डॉक्टर है, आगे देखो आगे भी कौन कौन आता है अभी। और इन्होंने जिन मरीजों का इलाज करा होगा उन पे भी क्या है, उन पे भी कुछ गलत ना कर दिया हो। 2 साल वाले इंजेक्शन लगा दिया होगा कि 2 साल जिंदा रहे, तीसरे साल खत्म हो जाए, ऐसे ही करा होगा इन्होंने। जहर के बारे में सुना, जहर भी बनाया था काफी ज्यादा, जिससे 1000 लोग। जहर भी वो हल्का फुल्का जहर नहीं था, ऐसा जहर था इतना सा डाल दो लाखों बंदे मरे। ऊपर वाले की कहते हैं कि आंखों मतलब सीधी हो जाती है, कहीं ना कहीं जब बड़ा हादसा होना होता है, उस हादसे को रोकने के लिए ये हादसा करवा दिया, ये चलो ठीक है। मतलब लाखों लोग तो नहीं मरे, पर ये भी मरे, ये अच्छा नहीं हुआ। वो तो मार मूर के अपने बैठ गए, अपने घर में बम फोड़ लेते, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना था, तो है कि नहीं? अच्छा, महिला डॉक्टर जो शामिल थी वो ऐसा कहा जा रहा है कि आतंकवादी, महिला आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए भी जगह जमीन खरीद रही थी, ताकि बाहर से दिखाए कि ये कोई संस्था है, ये कोई एनजीओ है, और अंदर ट्रेनिंग होगी वो आतंकवादी की होगी। इस तरीके से लगातार जो मीडिया है वो है ना, वो गुरु माता बनना चाह रही थी। जैसे हमारी पूरी पीढ़ियाँ होती है ना, हमारे पुरखे होते हैं, तो वो सोच रही होंगी कि अभी मैं हूँ, अभी 2-4 और साइना बागीचा जो मतलब वो आती है उन्हें भी मैं सिखाऊँ, मैं मर जाऊँगी, मेरी बच्ची संभालेंगी, फिर वो भी मर जाएंगी, फिर वो तो फिर उनकी जब वो छोटी पीढ़ी बचेगी वो पूछेगी मम्मी ये स्टार्ट किसने करा था ये सिस्टम? वो बताएगी हाँ तुम्हारी वो दादी थी, परदादी, वो पुरखे क्या नाम है आज वो भी थी, वो तुम्हारी साइना बेगम ने करी थी हमारी। तो अच्छा, अब उनकी वो लगाएंगे फोटो, माला लगाएंगे, पूजा करेंगे। अब करो, कितनी पूजा करनी है, अब करो। यहाँ पूजा नहीं करेंगे, मतलब जो भी करेंगे, अगरबत्ती जला देंगे बांस की, वो जलाएंगे। नाम क्या हो जनाब आपका? नाम तो बताइए। भाग क्यों रहे हैं? भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? शुभ नाम क्या हो चाचा आपका? पुरुषोत्तम जी। लाल किले पे आप थे जब ब्लास्ट हुआ था, या फिर देखने आए थे? नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे, मार्केट आए थे। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह लगी है, जिस एरिया में इतनी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, इतने लोग शॉपिंग करने आया करते थे, तमाम सारी खाने पीने की वस्तुएं लगा करती थी, आज देखिए यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये हालात ही कुछ ऐसे बने हैं कि इसमें जो ये स्लीपर सेल हैं ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इन्होंने अंजाम दिया, लेकिन ये जो करना चाह रहे थे वो पूरा नहीं कर पाए, पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वही सारे लिप्त पाए गए इसमें, कुछ खास समुदाय के लोग। मैम, ये तो इस समुदाय को सोचना पड़ेगा
क्योंकि इन समुदाय पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है और हमारे अच्छे मित्र भी हैं इसमें, लेकिन इस समुदाय को सोचना पड़ेगा गहराई से कि हमेशा यही क्यों आ रहे हैं और कोई क्यों नहीं आ रहा है, यही समुदाय क्यों आ रहा है, जबकि ऐसा है हमारा खाना पीना रोटी राटी सब एक है, वो भी वही खा रहे हम भी वही खा रहे, वो भी इसी देश में रह रहे हम भी इसी देश में रह रहे, फिर भी ऐसा क्यों, क्या गलती है हम लोगों की, हम उन्हें नहीं कहते हमारी क्या गलती है भाई कि हमने आपके साथ क्या कर दिया ऐसा कि जो आप एक ही कौम ऐसी कर रही हो, क्यों कर रही हो। सवाल उठता है। शुभ नाम क्या है सर आपका? मोहित कुमार सागर। मोहित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ब्लास्ट हुआ इसमें तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई सारे लोग अभी भी घायल हैं। सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है कि बिहार में इलेक्शन था, सरकार ने इसलिए ये करवा दिया, सरकार की नाकामी है। कोई सरकार को अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो पब्लिक मर रही है, अपने हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान वालों को मरवाए तो अच्छा थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये तो जो भी हैं पाकिस्तानी हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, तो इन लोगों को तो मतलब ये तो सोचते नहीं हैं, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे जो मरे हैं, कोई कहीं का था, बाहर का था, यहाँ का था, जो काम करने आए हुए हैं, मगर अब उनके घर वालों से पूछिए कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है। उन लोगों ने तो जो करना था वो कर दिया, ठीक है ना। मरने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे, मगर ज़्यादातर तो मैं देख रहा हूँ हिंदू ही थे सारे वो उसमें, मगर करने वाले तो सब मोमडन है ना। मैं ये नहीं कहने का मतलब ये करा, ठीक है। समुदाय से ये सब ये जो हादसे वगैरह हो रहे हैं, कहीं भी आतंकी हमले होते हैं या मतलब बम वगैरह फूटते हैं तो एक ही का नाम आता है, ठीक है, अब्दुल, एक ही नाम आता है। तो उसी समुदाय के लोगों को ये देखना चाहिए ना कि भाई हमारे बगल में कीड़े पल्ले हैं, उनकी वजह से हमें भी हमारे अंदर भी छेद हो रहे हैं। अगर भाई ऐसा नहीं है कि किसी उसमें नहीं है, हिंदुओं में भी गद्दार है कई, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहकर आए हैं, ठीक है, और मुसलमानों में भी है। अगर वो 6 पकड़े गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उन 6 को ही पता थी कि हम डॉक्टर और हम परमाणु बना रहे, उनके आसपास में थे जो लोग, उनको नहीं पता होगी, या फिर उनके साथ में जिनका कॉन्टैक्ट होगा उन्हें नहीं पता होगी कि भाई इनकी क्या साजिश चल रही है। ये 6 नहीं है, ये निकलेंगे 60-70 ही, बस वो है धीरे धीरे पहुँच पड़ती जाएगी तो उसमें ही निकलेंगे, बाकी देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो लाल किला है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी थोड़ा जूम करके। ये पूरी तरीके से यहाँ पे सील कर दिया गया है और ये कब बैरिकेटिंग वगैरह हटेगी कुछ पता नहीं है अभी। और जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है ये भी बंद कर दिया गया है सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। जो तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसका दुख सभी को है, पूरे भारत के लोगों को है। लेकिन सबके मन में एक यही सवाल है कि जब भी हम बात करते थे कि अनपढ़ लोग हैं वो इस तरीके की चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती है, सरकार है इन पे ध्यान नहीं देती है, बेरोज़गार होते हैं, तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये पहले भी मुझे सुनने को मिली हैं और लोगों के मुँह से भी सुनने को मिला है। लेकिन अब जब ये चीज़ है वो सिद्ध नहीं हुई, ये चीज़ बिल्कुल खंडित हो गई जब डॉक्टरों ने ही मिलकर ये साजिश को अंजाम दिया। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई सारे लोगों के मन में आज भी यही प्रश्न है कि अब क्या डॉक्टर इंजीनियर पे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। और ये भी हमारा सवाल है कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार ने इस तरीके से किया है, तो सरकार पे सारा ब्लेम डाल देना ये तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सरकार ने जो यहाँ पे ब्लास्ट को रोक नहीं पाया, इसकी सभी को इसका दुख है। लेकिन जो 3000 kg RDX को पकड़ा उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की सराहना करना बनता है, क्योंकि इससे भी हज़ारों लोगों की जान जा सकती थी। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।